जाया जा रहा है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। दिल्ली सरकार नई आबकारी नीति को लेकर अपने नेताओं के ऊपर कई आरोपों का सामना कर रही है और एक बार फिर से ईडी की कार्रवाई आम आदमी पार्टी के नेता पर हुई है। इस बार कार्रवाई जो है वो सांसद संजय सिंह पर हुई है। सांसद, राज्यसभा के सांसद संजय सिंह और आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह के घर पर ईडी ने छापेमारी की है और इस दौरान एक वीडियो सामने आ रहा है जिस पर ईडी की जमकर निंदा हो रही है। यहाँ पर दरअसल ईडी संजय सिंह के बुजुर्ग पिता के साथ दुर्व्यवहार करती हुई नजर आ रही है। संजय सिंह के पिता घर के बाहर बैठकर सिर्फ बातें कर रहे थे, लेकिन ईडी के अधिकारी आते हैं और उनके बुजुर्ग पिता को पूछताछ के लिए ले जाते हैं, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उसका वीडियो वायरल हो रहा है और कहा जा रहा है कि ईडी जो है वो किस कदर नीचता पर उतर आई है और संजय सिंह के बुजुर्ग पिता के साथ भी इस तरह का व्यवहार कर रही है, उन्हें भी नहीं बख्श रही है। आप अपनी स्क्रीन पर प्रशांत कुमार का ये ट्वीट देख रहे हैं जिसमें इन्होंने ये वीडियो शेयर किया है। यहाँ पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि आपको रेड करना है तो बिल्कुल करें, पर संजय सिंह के बुजुर्ग पिता के साथ ऐसा व्यवहार क्यों? वो तो बाहर बैठकर सिर्फ बातें कर रहे थे। परिवार वालों को ऐसे परेशान करना कितना सही है? आम आदमी पार्टी भी इस कार्रवाई का विरोध कर रही है। आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि संजय सिंह मोदी सरकार और अडानी अंबानी को लेकर अक्सर हमलावर रहते हैं, इसलिए जो है उन पर ईडी की छापेमारी करवाई गई है। ईडी दिल्ली शराब नीति मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों को लेकर संजय सिंह के घर पर छापेमारी कर रही है। जो वीडियो सामने आ रहा है जिसमें उनके बुजुर्ग पिता के साथ ईडी का जो व्यवहार है वो जो सामने आ रहा है उसे लेकर काफी निंदा हो रही है। आप भी देखिए, जिसमें उनके बुजुर्ग पिता जो है वो घर के बाहर बैठकर बात कर रहे थे, लेकिन इतने में ही ईडी के अधिकारी आते हैं और उनको पूछताछ के लिए अंदर ले जाते हैं। देखिए वीडियो। जो जाया जा रहा है। तो ये वीडियो आपने देखा कि किस तरह से संजय सिंह के बुजुर्ग पिता के साथ ईडी का क्या व्यवहार है, परिवार वालों को किस तरह से परेशान करने के आरोप भी लग रहे हैं। ईडी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संजय सिंह के घर पर छापेमारी कर रही है। सुबह से ये छापेमारी शुरू हो गई है। संजय सिंह के परिवार वालों से, संजय सिंह के घर में जो काम करते हैं, जो स्टाफ है, उनसे भी पूछताछ की जा रही है और कई तरह की चीजें भी कही जा रही है। इस बीच उनके पिता ने क्या कहा है वो भी आपको बताते हैं। आम आदमी पार्टी इस कार्रवाई को बेहद निंदनीय बता रही है। आम आदमी पार्टी भी इस कार्रवाई की निंदा कर रही है और साथ ही कह रही है कि अडानी अंबानी पर अक्सर वो हमलावर रहते हैं, इसलिए उनके साथ ये कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार की नई शराब नीति को लेकर दिल्ली सरकार के कई मंत्री, कई विधायक, कई नेता कई आरोपों का सामना कर रहे हैं और अब संजय सिंह पर जो है वो ईडी की कार्रवाई देखने को मिल रही है। आप अपनी स्क्रीन पर हिंदुस्तान लाइव का ये आर्टिकल देख रहे हैं जिसमें लिखा है कि संजय सिंह के घर पर छापेमारी पर भड़की आम आदमी पार्टी और परिवार। पिता ने कहा कि ये तानाशाही है। पिता ने क्या कुछ कहा है वो आपको बताते हैं। मीडिया से बात करते वक्त संजय सिंह के बुजुर्ग पिता ने कहा है कि आप संजय सिंह पर कार्रवाई कर रहे हैं, हम जांच में सहयोग करेंगे, लेकिन मणिपुर पर आप क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? यहाँ पर देखिए, उनके पिता ने कहा है, उनके पिता ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि मैं तो यही कहूंगा कि विभाग को अपना काम है, विभाग का अपना काम है, विभाग कर रहा है और हमें सहयोग करना चाहिए। आपसे मैं पूछ रहा हूं कि मणिपुर पर कार्रवाई नहीं होगी और संजय सिंह को सस्पेंड कर दिया जाएगा, ये बदले की कार्रवाई नहीं है तो और क्या है? अगर मणिपुर के सवाल पर बेल में जाकर एक राज्यसभा के सांसद के पूछने का धर्म है तो सस्पेंड कर दिया जाएगा, ये बदले की भावना नहीं तो और क्या थी? एक सेशन के लिए सस्पेंड किए गए तो फिर अगले सेशन के लिए भी, ये तानाशाही नहीं तो और क्या है? घर के बाहर बैठे उन्होंने कहा कि क्लियरेंस मिलने का इंतजार करेंगे। ये पूछे जाने पर कि कुछ लोगों ने संजय सिंह का नाम लिया है शराब घोटाले में, सांसद के पिता ने कहा कि ईडी के पास सूचनाएं होंगी, ऐसे तो नहीं आए होंगे, कुछ सूचना होगी, उन्हें जो सूचना मिली होगी उस पर जांच करनी होगी। तो यहाँ पर उनके पिता ने इस कार्रवाई को तानाशाह करार दिया है और किस तरह से उनके बुजुर्ग पिता के साथ व्यवहार किया जा रहा है, परिवार वालों को परेशान किया जा रहा है और ये आम बात हो गई है। विपक्ष के जितने भी नेता हैं, बिहार से लेकर यूपी, यूपी से लेकर कर्नाटक, कर्नाटक से लेकर दिल्ली, इन सभी नेताओं पर ईडी और सीबीआई की जो है वो छापेमारी करवाई जाती है।
कई नेताओं के घर पर ईडी और सीबीआई की छापेमारी होती है, लेकिन बदले में उनको कुछ नहीं मिलता। तेजस्वी यादव के घर पर हाल ही में जब छापेमारी हुई थी तो उन्होंने कहा कि कुछ भी उनको नहीं मिला है, लेकिन उसके बावजूद भी सारा दिन घर पर बैठे रहे और उन्होंने कहा कि जब हमें ऊपर से ऑर्डर मिलेंगे तब हम जाएंगे। तो ये आप सब चीजें देख रहे हैं। बीजेपी पर अक्सर आरोप लगते हैं कि बीजेपी केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करती है और अपने विपक्ष और अपने विपक्षी नेताओं को नीचा दिखाने के लिए, दबाने के लिए उन केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करती है। यहाँ पर भी ईडी को लेकर यही आरोप लग रहे हैं। आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष रीना गुप्ता कहती हैं क्योंकि संजय सिंह पीएम मोदी और अडानी पर लगातार सवाल उठा रहे थे, इसलिए उनके आवास पर छापेमारी की जा रही है। पहले भी कुछ नहीं मिला था और आज भी कुछ नहीं मिलेगा। कल कुछ पत्रकारों के आवास पर छापेमारी की गई और आज संजय सिंह के आवास पर छापा पड़ा है। आपको बता दें कि इससे पहले न्यूज क्लिक के पत्रकार अभिसार शर्मा और मिलेश को भी गिरफ्तार कर लिया। उनके घर पर भी सुबह से छापेमारी की जा रही थी, जिसके बाद गिरफ्तारी की खबरें आने लगी और कहा जाने लगा कि चीन से जो है इनको फंडिंग आती है। अब संजय सिंह के घर पर भी छापेमारी की जा रही है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं दिखाती है कि किस तरह से सत्ता का घमंड जो है वो सिर चढ़कर बोल रहा है। इससे पहले आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने जो नई आबकारी नीति, जो नई शराब नीति लागू की थी, उसे लेकर चारों तरफ से विवाद हुआ था। कई तरह के घोटाले लगे, मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप भी लगा और इस मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप को लेकर ही संजय सिंह के घर पर जो है वो छापेमारी हो रही है। हिंदुस्तान का आप आर्टिकल अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं जिसमें लिखा है कि ईडी ने शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में सांसद संजय सिंह के परिसरों पर छापेमारी की है। अधिकारियों ने बताया है कि मामले के संबंध में कुछ दूसरे लोगों के परिसरों पर भी छापे मारे गए। संजय सिंह आप के राज्यसभा सांसद हैं और अन्ना आंदोलन के दौर से मुख्यमंत्री केजरीवाल के बेहद करीब रहे हैं। ईडी ने शराब घोटाला केस में पहले उनके स्टाफ सदस्यों और उनसे जुड़े दूसरे लोगों से पूछताछ की थी। आरोप है कि दिल्ली में 2021-11 की आबकारी नीति में शराब व्यापारियों को अवैध तरीके से फायदा पहुंचाया गया था और बदले में रिश्वत ली गई। दिल्ली के उपराज्यपाल की ओर से सीबीआई जांच की सिफारिश किए जाने के बाद सरकार ने इस नीति को रद्द कर दिया, लेकिन इस नीति में घोटाले के चलते घोटाले के आरोपों का सामना कर रहे कई सारे मंत्री हैं। आपको बता दें कि इससे पहले जनवरी में दिल्ली के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर पर भी सीबीआई का छापा पड़ा था। इसकी जानकारी सबसे पहले मनीष सिसोदिया ने खुद ही दी थी, जिसके बाद दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के भी घर पर छापा पड़ चुका है और इस पूरे मामले में उन्हें जेल भी हो रही है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दिल्ली सरकार के मंत्रियों को जो नई आबकारी नीति में घोटाले के आरोप लगे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे हैं, उन आरोपों का सामना करना पड़ रहा है। और अब संजय सिंह की बारी है। संजय सिंह के घर पर छापेमारी की जा रही है, उनके दूसरे जो ठिकाने हैं उन पर भी छापेमारी की जा रही है, परिवार वालों से भी पूछताछ की जा रही है, यहाँ तक कि बुजुर्ग माता पिता को भी नहीं छोड़ा जा रहा। आप ईडी की इस कार्रवाई को लेकर क्या सोचते हैं? साथ ही जो वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि ईडी संजय सिंह के बुजुर्ग पिता से दुर्व्यवहार कर रही है, जो कि निंदनीय है। इस तरह से परेशान करना ठीक नहीं है। इसे लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।